नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की सबसे खूबसूरत रानी के बारे में, क्लियोपेट्रा। इतिहास में एक ऐसी रहस्यमयी शख्सियत के रूप में दर्ज है जिनके रहस्य पर से पर्दा हटाने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे जितनी सुंदर और आकर्षक थी, उससे कहीं ज़्यादा वे चतुर, षड्यंत्रकारी और क्रूर भी थी। उनके कई पुरुषों से संबंध थे। वे राजा और सैन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता के मोहपाश में बांधकर उनको ठिकाने लगा देती थी। इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने एक सर्प से खुद को कटवाकर आत्महत्या कर ली थी, और कुछ मानते हैं कि उनकी मौत मादक पदार्थ के सेवन से हुई थी। क्लियोपेट्रा रानी जो बहुत सुंदर थी और जिनके आगे लोग अप्सराओं को भी फेल बताते थे, जिनके लिए ना जाने कितने युद्ध और ना ही जाने कितने राजा महाराजाओं के बीच लड़ाइयाँ हुई, उन्हें इतिहास के पन्नों में दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी का खिताब मिला हुआ है और लोग उनकी तारीफ करते हुए कातिलाना हुस्न बोलते थे। यह रानी थी मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा, जिनके रूप पर कई शासकों ने जान दी और कई शासकों ने जान ले ली। क्लियोपेट्रा की खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके नाम पर कई सारी वेबसाइट्स अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स और आर्टिकल्स बेचती है। अब जब भी एक बार गूगल में क्लियोपेट्रा सर्च करेंगे तो उनके नाम पर कई प्रोडक्ट, कई एड्स आपको दिखाई देंगे। यह उनकी खूबसूरती का ही कमाल है जो 2000 साल बाद भी उनकी बात हो रही है। मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा का नाम हर कोई काफ़ी इज्जत से लेता है। वह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही अधिक निडर थी। मिस्र में जन्मी क्लियोपेट्रा असल में वो मैसेडोनिया, ग्रीस से थी, और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि क्लियोपेट्रा के पूर्वज सिकंदर के साथ ही मिस्र पहुंचे थे और वहीं बस गए थे। इन्होंने 40 सालों तक मिस्र पर राज किया था और यह दुनिया की इकलौती रानी है जिनके बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया है। क्लियोपेट्रा का असली नाम क्लियोपेट्रा 7 था, मतलब कि इनसे पहले 6 और क्लियोपेट्रा मिस्र की धरती पर पैदा हो चुकी थी। उनमें से एक सिकंदर की बहन भी थी। क्लियोपेट्रा 7 इतनी अधिक खूबसूरत थी कि उनसे बात करते हुए लोग सम्मोहित हो जाते थे, और इसी चीज़ का फायदा क्लियोपेट्रा बहुत अच्छे से उठाती थी। उन्हें भी पता था कि वह बहुत खूबसूरत है और यह उनकी एक गुणों में से एक बहुत बड़ा गुण था। वह एक चालाक कूटनीतिज्ञ थी जिन्हें 9 भाषाएं आती थी। वह गणित में भी अच्छी थी और अच्छे से अच्छे लोगों को मात देती थी। जब वह 14 साल की थी तब उनके पिता टोलेमी की मृत्यु हो गई थी। तब मिस्र की बागडोर क्लियोपेट्रा और उसके छोटे भाई के हाथों में आ गई। लेकिन क्लियोपेट्रा काफ़ी महत्वाकांक्षी थी और वह मिस्र पर अकेले राज करना चाहती थी। लेकिन मिस्र के लोग औरत का शासन नहीं चाहते थे, जिसके कारण उनसे मिस्र छीन लिया गया और वे सीरिया भाग गई। फिर 1 वर्ष बाद अपने भाई की सेना का सामना करने वापस मिस्र पहुंची। मिस्र पर राज करने के लिए क्लियोपेट्रा ने सीजर की मदद मांगी थी और एक कालीन में खुद को लपेटकर सीजर से मदद मांगने पहुंची थी, जिसके कारण कालीन खुलते ही क्लियोपेट्रा सीजर के कदमों पर गिर गई थी। इसी के बाद सीजर को क्लियोपेट्रा से इश्क हो गया जो ताउम्र चला। सीजर की मदद से क्लियोपेट्रा मिस्र की गद्दी पर बैठी। उस समय सीजर मिस्र में ही रहा और क्लियोपेट्रा ने सीजर के बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम टोलेनी सीजर या सीजरियन रखा गया था। सीजर की हत्या के बाद रोम की सत्ता पर मार्क एंटनी बैठा, जिसके बाद उसने क्लियोपेट्रा को मिलने बुलाया। प्लूटार्क, एक लेखक जिसने क्लियोपेट्रा के बारे में बहुत कुछ लिखा है, उसकी कहानी के अनुसार मिस्र की रानी देवी इजिस की तरह होकर मार्क एंटनी से मिलने पहुंची। एंटनी को क्लियोपेट्रा से पहली नज़र में ही प्यार हो गया और उसने क्लियोपेट्रा और उसकी सत्ता की रक्षा करने का वादा किया। एंटनी और क्लियोपेट्रा को सबक सिखाने के लिए ऑक्टेवियन ने युद्ध छेड़ दिया। लड़ाई के दौरान ही एंटनी ने ये अफवाह सुनी कि क्लियोपेट्रा ने आत्महत्या कर ली। यह सुनते ही एंटनी ने अपनी तलवार से अपनी ही जान ले ली। एंटनी को दफनाने और ऑक्टेवियन से मिलने के बाद क्लियोपेट्रा ने खुद को अपनी 2 नौकरानियों के साथ एक बंद कमरे में खुद को बंद कर लिया। इतिहासकार कहते हैं कि उन्होंने खुद को सांप से डसवा कर आत्महत्या कर ली, लेकिन इसके आज तक कोई सबूत नहीं मिले और ना ही इनकी कहीं कब्र मिली। तो ऐसी थी दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी क्लियोपेट्रा की जिंदगी और मौत, जो आज भी लोगों के लिए सबसे बड़ी पहेली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।